नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। विषय जुड़ता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। खासतौर पे देखें तो ये जो विषय है ये हम सभी के लिए, हम सभी देशवासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है और काफ़ी संवेदनशील है। मुद्दा क्या है तो भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो काफ़ी खराब पाई गई है, क्योंकि वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक के भीतर भारत की जो स्थिति देखने को मिली है वो काफ़ी दयनीय देखने को मिली है। क्योंकि स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ जो स्पीच है, इस थिंक टैंक के द्वारा किया गया एक नया वैश्विक सर्वेक्षण है जिसमें मुक्त भाषण के समर्थन के प्रश्न पे दुनिया के महत्वपूर्ण 33 देशों को शामिल करते हुए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण नया सर्वेक्षण किया गया। और इस सर्वेक्षण में देखें तो इन 33 देशों में जो भारत की स्थिति थी वो 24वें पायदान पे थी। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि भारत में, या भारत के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके समर्थन के दृष्टिकोण से भारत में जो स्थितियां हैं, जो कह सकते हैं माहौल है, वो ठीक नहीं है। और इसी कारण से ये जो मुद्दा है, ये जो कह सकते हैं विषय है, एक बार फिर से चर्चा में। तो आज के एपिसोड में देखेंगे कि आखिर ये जो सर्वेक्षण हुआ है जिसे वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक हम कह रहे हैं, ये एक तरह का इंडेक्स है, तो इसके बारे में देखेंगे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है। इस इंडेक्स के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी हम बात करेंगे। मुक्त भाषण जो सूचकांक है उसमें भारत की जो स्थिति है वो क्या है, क्या दर्शाई गई है, और मुक्त भाषण में जो वैश्विक रुझान है वो क्या देखने को मिले हैं। इसके साथ ही जो विषय होगा कि भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं, कौन से चैलेंजेज हैं, और फिर भारत में जो अभिव्यक्ति की चुनौतियां हैं उनका जो भविष्य है वो कैसा होगा। इन सभी बिंदुओं पर एक एक करके हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक में जो भारत की स्थिति है वो काफ़ी दयनीय दर्शाई गई है। इसी विषय की चर्चा हम करते हैं। क्यों चर्चा में विषय, पहले हमने बताया कि ये इस कारण से चर्चा में है क्योंकि स्वतंत्र जो अमेरिकी जो थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, स्वतंत्र अमेरिकी जो थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये क्या है कि ये एक थिंक टैंक है और इसी थिंक टैंक के द्वारा ये स्वतंत्रता का पूरी तरह से एक स्वतंत्र कह सकते हैं थिंक टैंक है, इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण वैश्विक सर्वेक्षण किया गया है। और इस सर्वेक्षण में देखें तो मुक्त भाषण के समर्थन के प्रश्न पर यह सर्वेक्षण पूरा किया गया है, जिसमें दुनिया के जो 33 देश हैं उनको शामिल करते हुए विभिन्न जो आंकड़े हैं उनका एनालिसिस करते हुए ये सर्वेक्षण प्रदर्शित किया गया है। और इस सर्वेक्षण में इन 33 देशों में देखें तो जो भारत की स्थिति है, जो इंडिया की स्थिति है, वो 24वें पायदान पे दर्शाई गई है। और ये कहीं ना कहीं हम भारतीयों के लिए एक चिंताजनक स्थिति दर्शाती है। अब थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें। ये पूरा जो इंडेक्स है, जो पूरा सर्वेक्षण आया, तो देखिए अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, ये जो इससे संदर्भ में जो सूचकांक आया है इसमें भारत के साथ देखें तो 33 देश शामिल किए गए थे। यानी टोटल देखेंगे तो इंडिया प्लस 32 कंट्रीज जो थे वो इसमें शामिल थे। और इस पूरे रिपोर्ट में देखें तो भारत की जो स्थिति है वो 24वें स्थिति पे है, 24वें पायदान पे है। और द फ्यूचर ऑफ जो फ्री स्पीच है, इसकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके भविष्य के बारे में इन 33 देशों के अलग अलग विषयों के आधार पर यह सर्वेक्षण किया गया था। इस पूरे सर्वेक्षण में देखें ये जो इंडेक्स जारी किया गया, इसमें जो भारत है, जो अपना देश है, इसकी जो स्थिति है, ये दुनिया का जो हंगरी देश है, जो वेनेजुएला है, इसके साथ वैसे देशों में भारत को जगह दी गई है जहां जो लोकप्रिय मांग है उसकी तुलना में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसकी जो आज़ादी है, उसका जो वास्तविक स्तर है, जो होना चाहिए, उससे काफ़ी कम दर्शाया गया है। तो इस कारण से वैसे देशों के साथ भारत को शामिल किया गया जहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी अभी भी वर्तमान समय में उतना नहीं है जितना होना चाहिए। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कई सारे देश हैं, जैसे स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं जिनमें शामिल है नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, और 2 जो लोकतांत्रिक पिछड़े देश हैं, हंगरी और जो वेनेजुएला, ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसके लिए सबसे अधिक समर्थन दिखाते हैं। तो ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है। रिपोर्ट में जो मुस्लिम बहुल देश हैं, जो वैश्विक दक्षिण है, जो ग्लोबल साउथ कहलाते हैं, उसमें सबसे कम समर्थन दिखाया गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो ग्लोबल साउथ के देश हैं
उन देशों में भारत भी आता है। तो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है उस मामले की बात करें तो वहाँ पर इसकी आज़ादी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। और इसी संदर्भ में देखें तो ये जो पूरा सर्वेक्षण है ये अब चर्चा में है। इस सर्वेक्षण के बारे में देखें तो जो द फ्यूचर ऑफ फ्री जो स्पीच है, जो थिंक टैंक है, उसके द्वारा यहाँ पर विकसित किए गए ये जो पूरा कह सकते हैं कि डेटा है, उन डेटा को कलेक्ट करके इनका एनालिसिस किया गया है और उसके आधार पर ये जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वे है इसके जो आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित करते हुए ये इंडेक्स जारी की गई है। ये जो थिंक टैंक है ये अपनी पिछली रिपोर्ट में भी देखें तो बहुत सारे जो आंकड़े जारी किए थे उनको भी आधार बनाते हुए एक एनालिसिस यहाँ पर दर्शाया गया है। अध्ययन करने वाली जो ये संस्था है इसका ये भी दावा है, इसने ये दावा किया है कि अमेरिका में देखें तो जो वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित एक स्वतंत्र गैर पक्षपाती थिंक टैंक है जो कहीं न कहीं इस पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो विषय हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं और रिपोर्ट में खास तौर पे ये जानने का प्रयास किया गया है कि दुनिया भर में जो विभिन्न प्रकार के स्तर हैं उन स्तरों के जो प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों का सामना करने वाले जो लोग हैं, लोगों की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो किस स्तर की है, उस देश में वो देश अपने लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना सपोर्ट करता है, कितना समर्थन करता है और उनके अनुसार लोगों को किन विशिष्ट मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने या आलोचना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये सारे विषय इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो ये इसकी हमने चर्चा की। मुक्त भाषण जो सूचकांक है इसमें अगर हम बात करें जो भारत है, जो इंडिया है, यानी कि ग्लोबल जो फ्री स्पीच इंडेक्स है इसमें जो भारत की स्थिति है, भारत की जो रैंकिंग है, इसकी बात करें तो अमेरिकी स्थित जो थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ द फ्री स्पीच है इसके द्वारा जो वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन में इस मामले में जो 33 देशों का सर्वेक्षण किया गया, इन 33 देशों में देखेंगे तो जो भारत की स्थिति है वो किस स्थान पे है, तो वो 24वें स्थान पे। इसी से आप समझ सकते हैं कि भारत कितना पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको भारत देखने को मिलेगा, ऊपर देखेंगे तो हंगरी, डेनमार्क, ऐसे बहुत सारे जो देश हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए विश्व में कौन मुक्त भाषण का समर्थन करता है, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस शीर्षक के साथ ही ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी और रिपोर्ट में जो विवादास्पद भाषण है उसे कहीं ना कहीं डिफेंस करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धताओं में जो चिंताजनक गिरावट है उसका खुलासा किया गया है, जिसमें भारत भी एक कह सकते हैं कि अपवाद के तौर पे मौजूद है, जहां पर सार्वजनिक जो धारणा है, जो वास्तविक मुक्त भाषण की स्थिति है वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। तो इस तरह के विरोधाभास इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं भारत के संदर्भ में। अब जो ये कह सकते हैं जो फ्री स्पीच, ग्लोबल फ्री स्पीच के जो वैश्विक रुझान है, जो ग्लोबल स्तर पे जो इंडिकेशन है, उनकी अगर हम बात करें तो अक्टूबर 2024 में किया गया ये जो सर्वेक्षण है इसमें पाया गया कि सूचकांक में जो स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं उनका एक तरह से अधिकार है, वर्चस्व है, जिसमें देखेंगे तो नॉर्वे है 87.9 अंक के साथ, जो डेनमार्क है ये 87 अंक के साथ टॉप लेवल पे है। तो ये बात यहाँ पर दर्शाई गई है। इंडोनेशिया को 56.8, मलेशिया को 55.4 और पाकिस्तान को 57 जो पॉइंट है ये अंक मिले हैं। इस रैंकिंग में नीचे होने के बावजूद यहाँ पर बड़े स्तर पे जो सुधार है वो देखने को मिले हैं। इसके अलावा देखिए जो हंगरी है 85.5, वेनेजुएला 81.8 और सत्तावादी जो झुकाव वाले ये जो देश हैं इनके बावजूद जो अभिव्यक्ति है, इसकी जो स्वतंत्रता है, इसके बारे में जो जनता की धारणा है उसके कारण देखें तो एक तरह से इनकी जो पोजीशन है वो इस रैंकिंग में ठीक ठाक दर्शाई गई है। भारत का जो अंक है वो 62.6 है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और इस अंक के साथ दक्षिण अफ्रीका जो कि 66.9 है और जो लेबनान है वो 61.8 है, इनके बीच में भारत की जो स्थिति है वो दर्शाई गई है। तो ये बात हमने इस पूरे रिपोर्ट के बारे में देखा। अब बात करें कि भारत में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसके बारे में महत्वपूर्ण रूप से क्या कंक्लूजन ओवरऑल निकाले गए हैं, इन पर एक एक करके हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात है कि स्वतंत्र जो अभिव्यक्ति है ये क्या है, वास्तविकता के लिए जो एक सार्वजनिक समर्थन है उससे कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास देखने को मिल रहा है और अधिकांश जो भारतीय हैं जो सरकारी सेंसरशिप है उसके बिना जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति है
उस अभिव्यक्ति में विश्वास रखते हैं। हालांकि जो सरकारी नीतियां हैं उनकी आलोचना के लिए जो समर्थन है वो वैश्विक स्तर पर देखें तो औसत से कम भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा देखिए जो आलोचना है, जो क्रिटिसिज्म है, उस पर सरकारी जो प्रतिबंध है उसके लिए एक प्रबल समर्थन की बात कही गई है। और इसमें आंकड़ा दिया गया कि लगभग 37%, 37% जो भारतीय उत्तरदाताओं हैं उनके संदर्भ में कहा गया कि सहमति जो व्यक्त है, एक तरह से उनका जो समर्थन है, उस समर्थन व्यक्त करने की स्थिति में सरकार को लोगों को अपनी नीतियों का आलोचना करने से रोकना चाहिए। जो कि सभी सर्वेक्षण में किए गए जो देश हैं उनमें सबसे अधिक भारत में देखने को मिला है तुलनात्मक रूप से देखें तो। इस भावना का जो समर्थन है वो यूनाइटेड किंगडम में केवल 5% दर्शाया गया है इस रिपोर्ट में, जबकि डेनमार्क में 3% दर्शाया गया है। और इससे यही स्पष्ट होता है, ये पता चलता है कि भारतीयों का एक बड़ा जो ग्रुप है, एक बड़ा जो मास है, बड़ा समूह है, वो जो वर्ग है वो राजनीतिक भाषण पर प्रतिबंध के पक्ष में है। जो सार्वजनिक जो संवाद है उस पर सरकारी जो नियंत्रण है उसके प्रति वो समर्थन दर्शाता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक धारणा है, अंतर्राष्ट्रीय जो मूल्यांकन है, उसके बीच में एक तरह से विरोधाभास, विसंगति देखने को मिली है। क्योंकि जो भारतीय हैं, जो दक्षिण अफ्रीकी हैं, उन्होंने ये फील किया है, ये महसूस किया है कि उनकी जो आज़ादी है, उनकी जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र रूप से बोलने की क्षमता में अब पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। हालांकि वैश्विक रैंकिंग, जो भी वैश्विक रैंकिंग है, इस रैंकिंग में भारत में अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, उसके संरक्षण में गिरावट दिखाई गई है। जो इस धारणा और वास्तविक जो स्थितियां हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इसके अलावा देखें तो लोकतांत्रिक जो पतन है, उस पतन में भारत की जो स्थिति इस पूरे रिपोर्ट में दर्शाई गई, जिसमें यह कहा गया कि रिपोर्ट में जो भारत है, जो इंडिया है, उसको हंगरी और जो वेनेजुएला है उसी की तरह जो लोकतांत्रिक पतन है उसका सामना कर रहे देशों के रूप में चिन्हित किया गया है। ये कहीं से भी ठीक नहीं है। यद्यपि जो सैद्धांतिक स्थिति इसकी है, सैद्धांतिक रूप से देखें तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, उसके कानून मौजूद हैं, लेकिन उनका जो प्रवर्तन है वो कमज़ोर स्थिति में है। और असहमति पर देखें तो एक तरह से ये जो स्थिति है वो असहमति पे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये सारे जो बिंदु हैं वो इस रिपोर्ट में दर्शाए गए हैं। इसके अलावा देखिए भारत में जो अभिव्यक्ति है, इसकी जो स्वतंत्रता है, ये इतना आसान नहीं। इसके सामने कई सारी जो चुनौतियां हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कानूनी और राजनीतिक जो प्रतिबंध है, ये एक बड़ा मुद्दा है। भारत में देखेंगे तो राजद्रोह जो कानून है, आईपीसी की धारा 124 ये है, इसका इस्तेमाल राजनीतिक असहमति को कहीं ना कहीं सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए किया जाता है। क्योंकि भारतीय जो दंड संहिता है ये 124A को बीएनएस से हटा दिया गया। ये अलग बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसे सुधार किए गए जो अब भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको काफ़ी कुछ आज़ादी देते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई है। और इसमें यह कहा गया कि जो बीएनएस की धारा है, इसमें 152 में धारा 124A का जो सार है वो एक तरह से बरकरार रखा गया है, जो कहीं ना कहीं अलगाववाद, सशस्त्र जो विद्रोह है, विध्वंसक जो गतिविधियाँ हैं उनको भड़काने, अलगाववादी जो गतिविधियाँ हैं उनको प्रोत्साहित करने और भारत की जो संप्रभुता है या जो एकता है उसको खतरे में डालने की जो कार्रवाई है उसको ये दंडित करता है। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर अगर हम स्व सेंसरशिप की बात करें तो कानूनी जो नतीजे हैं और जो ऑनलाइन उत्पीड़न है उसका डर खुले तौर पे अभिव्यक्ति को क्या करता है, एक तरह से हतोत्साहित करता है। क्योंकि जो मीडिया घराने हैं, जो पत्रकार हैं, उनको अक्सर जो राजनीतिक और आर्थिक जो दबाव है उनका सामना करना पड़ता है, जिसके कारण पक्षपातपूर्ण तरीके से रिपोर्टिंग होती है। और इसका जो आरोप है वो हमेशा इस रिपोर्टिंग पर लगाया जाता है। जैसे वर्तमान में देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या जो आर्थिक क्षेत्र के बड़े टाइकून हैं, जो बड़ी पावर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं दबाव में अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनसे ये जो रिपोर्टिंग है, जो मीडिया है, ये कहीं ना कहीं परहेज करती है और इससे जो वास्तविकता होती है वो सामने खुलकर नहीं आती है, ये बात कही गई है। मुक्त भाषण के लिए ये भी कहा गया है कि चयनात्मक जो सहिष्णुता है ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके लिए यद्यपि अगर सिद्धांता हम देखें तो जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इसकी जो स्वतंत्रता है, इसका व्यापक समर्थन किया जाता है। लेकिन जब ये राजनीतिक विश्वास या किसी धार्मिक
भावना के विपरीत होती है तो अक्सर उस स्थिति में इसका कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शित किया जाता है। और इसी संदर्भ में जो कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार हैं, जो स्टैंड अप, जो कॉमेडियन हैं, अलग अलग जो कलाकार हैं, उनकी जो गिरफ्तारी है वो मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकारों के असंगत प्रयोग को कहीं ना कहीं उजागर करती है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब देखें कि आखिर अब फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है। तो कई सारी बातें इसके संदर्भ में कही गई हैं, जैसे कानूनी सुरक्षा की पुनः पुष्टि के बारे में कहा गया कि जो असहमति है वो जो दबाने की बात कही जाती है, तो दबाने वाले पुराने जो कानून हैं उसके संदर्भ में कहीं ना कहीं उनमें संशोधन होना चाहिए या फिर उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। जो भी कार्यकर्ता हैं, जो पत्रकार हैं, उनके जो विरुद्ध कानून है, कानून के दुरुपयोग जो होते हैं उसको रोकने पर न्यायिक जो निगरानी है उसे मजबूत किया जाना चाहिए। जो खुली बहस है उसकी जो संस्कृति है कि ओपन जो एक मंच है वो प्रदान किया जाना चाहिए। शैक्षणिक जो संस्थान है उन संस्थानों और मीडिया को विविध दृष्टिकोण पर स्वतंत्र चर्चा करानी चाहिए और इसके लिए एक प्रमोशन के स्तर पे काम किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। और राजनीतिक जो दल हैं उनको वैचारिक अपनी सीमाओं से आगे बढ़ते हुए जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, इसके अधिकार का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध भी होना चाहिए। तो ये बात कही गई है। डिजिटल और मीडिया के संदर्भ में जो स्वतंत्रता है, जो आज़ादी है, उसको बढ़ाने की बात भविष्य में की जानी चाहिए, क्योंकि जो भी पत्रकार हैं उनको किसी भी सरकार के दबाव में या कारपोरेट को भी आर्थिक जो दबाव है उससे बचने वाले जो कानून हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया इस समय काफ़ी पॉपुलर है, इसे कहीं ना कहीं विनियमन के मनमाने ढंग से सेंसरशिप न हो, इन पर दबाव ना हो और सार्वजनिक जो धारणा है उसको वास्तविकता के साथ क्या किया जाना चाहिए, कोलिनियर करना चाहिए, संरेखित करना चाहिए, उसके साथ मिलाकर बढ़ना चाहिए। क्योंकि संवैधानिक मुक्त भाषण सुरक्षा के बारे में कहीं ना कहीं जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, वो बढ़ाने की बात भविष्य में की जानी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट का स्तर पे जो पॉलिसियाँ हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियाँ हैं, जो राजनीतिक कह सकते हैं कि विचार विमर्श है, तथ्य आधारित जो चर्चा है, उसको प्रोत्साहित करने की बात भविष्य में की जानी चाहिए। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बहुत सारे जो मुक्त अभिव्यक्ति हैं उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई, जो यहाँ पर आपको दे दी गई हैं। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने बात कर ली कि आखिर जो भारत है, भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो स्वतंत्रता है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। क्योंकि इसके संदर्भ में जो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच थिंक टैंक है, इसके द्वारा जो नई कह सकते हैं कि एक रैंकिंग जारी की गई है, वैश्विक मुक्त भाषण सूचकांक, जो कह रहे हैं कि ग्लोबल जो फ्री स्पीच इंडेक्स है, इसमें बहुत सारी बातें भारत के संदर्भ में या दुनिया के संदर्भ में कही गई हैं। तो उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।